नमः शिवाय। मैं विकास तिवारी, वास्तु विकास से। बहुत सारे लोगों के मेरे पास क्वेश्चंस आए हैं कि सर आप राहु से संबंधित हमें कुछ उपाय बताइए। राहु वास्तु में कितना इफ़ेक्ट देता है, राहु वास्तु में क्या करता है, राहु वास्तव में है क्या? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। मैंने एक एस्ट्रोलॉजर को दिखाया, उन्होंने मुझे बताया कि राहु आपका नीच भाव में है या राहु आपका नेगेटिव है, ये जीवन में हमेशा हाहाकार मचाएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस मैंने लिए हैं 8-10 क्वेश्चंस। जब मैंने कमेंट्स को पढ़ा और फिर मैंने कहा कि चलो एक आप लोगों की मदद के लिए जो मैं लोगों की हेल्प करता हूँ उसमें आपकी एक हेल्प हो जाएगी। तो दरअसल राहु है क्या? सबसे पहले तो आप ये समझिए कि राहु है क्या। राहु सिर है, खोपड़ी, ठीक है। और इस खोपड़ी में क्या है? आपका ब्रेन, आपका मन। जो भी काम आप करते हैं ना, वो आप राहु के प्रभाव में आके करते हैं। अगर आप पॉजिटिव काम करते हैं तो राहु आपका पॉजिटिव है, अगर आप नेगेटिव काम करते हैं तो राहु आपका नेगेटिव है। बात को ध्यान से समझना, तभी आप राहु के दुष्प्रभाव से दूर हो सकते हैं। अगर आपने नहीं समझ पाए तो शायद आप उलझन में फंसे रहोगे। राहु को मिला था धोखा, और राहु हमेशा सबको देता है धोखा। कैसे? वो आपको क्या करेगा मालूम है? भोग विलास में भटका देगा। वो आपको इतना देगा कि आप भटक जाओगे और आप भूल जाओगे, उसकी माया के जाल में आप फंस जाओगे। जैसे ही आप राहु की माया जाल में फंसे, राहु उठा के आपको ज़मीन में पटक देगा। क्यों? क्योंकि राहु को मिला था धोखा, तो वो भी आपको देगा धोखा। यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण चीज़ यह है कि अगर किसी व्यक्ति का राहु खराब है, ऐसा बोलते हैं, मैं तो ये कहता हूँ कि कोई भी प्लैनेट, कोई भी ग्रह, कोई भी देवता किसी के लिए नेगेटिव नहीं होते हैं। उनके कर्म के हिसाब से उनको फल मिलता है। बट ठीक है, कई लोग कहते हैं कि नीच भाव है, ये है, वो है, इट्स ओके, कोई बात नहीं। इस प्रकृति में दो चीज़ें हैं, एक है पॉजिटिव, एक है नेगेटिव। तो देखने का नज़रिया आपका क्या है? अगर पॉजिटिव है तो आप उस पॉजिटिविटी को पाएंगे, अगर नेगेटिव है तो आप नेगेटिविटी को पाएंगे। अगर आपका नज़रिया पॉजिटिव है तो आप कचरे से भी ना कुछ अच्छी चीज़ निकाल लोगे अपने काम की, और अगर आपका नज़रिया नेगेटिव है तो अच्छी चीज़ में भी आपको कचरा दिख जाएगा। वही चीज़ है राहु। राहु जो है, राहु ग्रह जो है, वो आपकी बुद्धि को भ्रष्ट करता है। जहाँ आप राहु के जाल में फंसे, राहु आपको ऐसा फंसाएगा कि फिर आप निकल नहीं सकते। मतलब मैं ये कहना चाहूँगा कि राहु माया का जाल है, वो अपने जाल में फंसाता है। अगर आपकी थिंकिंग पॉजिटिव है, अगर आपके विचार पॉजिटिव हैं, तो राहु अपने माया जाल में आपको फंसाएगा। परंतु जब आपके विचार पॉजिटिव होंगे ना, तो उस माया के जाल में भी आप पॉजिटिविटी खोज लोगे। मतलब यह है कि अगर आपके पास में चाकू है तो राहु अगर खराब हुआ तो वो गला काट देगा। अगर आपके हाथ में चाकू है और राहु अगर पॉजिटिव हुआ, अगर आपने राहु की पॉजिटिविटी को पकड़ा, तो आप घर की सब्जियां काटोगे, ना कि किसी का गला। उसी प्रकार राहु पॉजिटिव भी है, राहु नेगेटिव भी है। मैं बार बार राहु क्यों बोल रहा हूँ? लास्ट में आप जब पूरी वीडियो को फिनिश कर लोगे तो आपको पता चलेगा कि वाकई में ही हमारी जो कुंडली है उसमें राहु अच्छा है, हम ही ने उसे खराब किया है जाने और अनजाने में। तो उसे हम अच्छा कैसे बनाएं, उसका सरल उपाय भी मैं आपको आगे दूंगा। उसकी पॉजिटिविटी को हम कैसे अच्छा करें, वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। पहले आप राहु को समझ तो लो। राहु अगर आपका किसी व्यक्ति का खराब है तो उसको क्या क्या प्रॉब्लम्स आएंगी। राहु खराब होने से उस व्यक्ति को मानसिक रोग होगा। राहु खराब होगा तो वह व्यक्ति बहुत ज़्यादा सोचने वाला होगा और हर बात में नेगेटिव बात करेगा। राहु अगर खराब होगा तो उसको मानसिक रोग होगा, नींद की समस्या होगी, और उसके यहाँ पर और आँखों के नीचे काले घेरे बनेंगे। राहु अगर खराब होगा तो वह व्यक्ति
तामसिक भोजन करेगा, मतलब वह व्यक्ति जंक फूड खाएगा, जैसे बर्गर, पिज़्ज़ा और बहुत सारी चीज़ें होती है वो खाएगा। राहु अगर खराब हुआ तो व्यक्ति हर व्यक्ति के लिए धोखेबाज होगा, मतलब वो किसी भी व्यक्ति को अपना अपना ईमानदार नहीं समझेगा, वो यही सोचेगा कि ये व्यक्ति मुझे धोखा देगा। राहु खराब हुआ तो वो षड्यंत्र करेगा, अपने आप को सुप्रीम बताएगा, मतलब आई एम द बेस्ट और दुनिया में कोई नहीं है, मेरे अलावा इस दुनिया में कोई नहीं है। राहु का यह प्रभाव है। राहु अगर खराब होगा तो आपको ये सारी चीज़ें करवाएगा। अब यहाँ पर आपको लग रहा होगा कि हाँ, इन सब चीज़ों से तो मैं मैच कर रहा हूँ, मैच हो रहा है, तो हम राहु को कैसे पॉजिटिव बनाएं? तो राहु को पॉजिटिव बनाने के लिए सबसे पहली चीज़ यह है कि आपको अपने विचारों को बदलना होगा। आप अपने विचारों को पॉजिटिविटी की तरफ लेके जाइए। देखिए, ऐसा नहीं होगा कि आप 1 दिन कर रहे हैं, 2 दिन कर रहे हैं, 4 दिन कर रहे हैं, ऐसा हो जाएगा, ये पॉसिबल नहीं है। आपको निरंतर करना है, 4 महीने, 6 महीने, 8 महीने तक अपने थॉट पैटर्न को चेंज करना है। दूसरा, आप हो सके तो अच्छी संगत में रहें, अच्छे लोगों के साथ रहें। भगवान का जैसे भगवत गीता होती है वो सुने, पढ़ें, या फिर किसी आध्यात्मिक गुरु को सुने। निंदा ना करें, किसी भी गुरु की निंदा ना करें, चाहे वो गुरु अच्छा हो, बुरा हो, कुछ भी हो, उसकी निंदा ना करें। तो एक समय के बाद आपका राहु धीरे धीरे प्रबल होगा। माँ सरस्वती की पूजा करें, क्योंकि देवी जो है वो ज्ञान की देवी है, राहु जो है वो बुद्धि को भ्रष्ट करता है। तो बुद्धि आपकी भ्रष्ट हो गई, मतलब सरस्वती, तो माँ सरस्वती की पूजा करें। और उसके बाद लाल चंदन का तिलक अपने माथे पर लगाएं, या फिर चंदन लगाने में आप अनकंफर्टेबल फील करते हैं तो आप एक चांदी की ताबीज़ में लाल चंदन का थोड़ा सा टुकड़ा लेकर के आप अपने गले में धारण करें। इससे भी आपका राहु काफ़ी अच्छा होगा। बहुत ज़बरदस्त और पावरफुल उपाय दे रहा हूँ। आपको क्या करना है, 4 नारियल लेना है, जटा वाला, पानी वाला नारियल जो लेते हैं वो 4 नारियल लेना है। उसमें आपने नीले रंग का कपड़ा बांधना है, और उस नीले रंग के कपड़े को बांध करके दिन जो रहेगा वो पूर्णिमा का दिन रहेगा। पूर्णिमा के दिन आपने इस उपाय को करना है। 4 नारियल लेना है और नीले रंग का कपड़ा लेना है। 4 नारियल आप कपड़ा इतना लेंगे कि चारों नारियल को आप अलग अलग बांध सकें। बांधने के बाद आप अपने घर के चारों कॉर्नर में, मैं कमरा नहीं कह रहा हूँ, घर कह रहा हूँ, जो आपका घर होगा, जैसे नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट, तो आप अपने घर के चारों कोनों में आप उस नारियल को रख दीजिए। 45 दिन तक वो नारियल वहाँ पर रहेगा। उसके बाद आपने कब रखा था, पूर्णिमा के दिन, उसके बाद एक अमावस्या आएगी, फिर एक और अमावस्या पड़ेगी, तो आपने सेकंड अमावस्या के दिन उन नारियल को उठाना है, अपने ऊपर से 7 टाइम एंटी क्लॉकवाइज घुमा करके आप जल प्रवाह कर दीजिए। आप देखोगे कि आपके ऊपर में जो राहु का प्रभाव है, नेगेटिविटी है, वो खत्म हो जाएगी। अब वास्तु का टिप दे देता हूँ। वास्तु से संबंधित घर में कभी भी खराब इलेक्ट्रॉनिक आइटम अगर आपने रखा है तो आज ही निकाल के आप फेंक दो, वो आपका राहु बहुत नेगेटिव करेगा। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपके छत पे कबाड़ है, भंगार का सामान पड़ा हुआ है, ईंटें हैं, कुछ भी है, तो आप अपनी छत को साफ़ सुथरा, नीट एंड क्लीन करें। टॉयलेट हमेशा साफ़ सुथरा रखें, और वहाँ पर पॉसिबल हो तो सुगंधित चीज़ें वहाँ पर कुछ भी लगाए। आप हर एक घंटे में वहाँ पे फिनाइल डालिए, या फिर बहुत सारे आज के डेट में आरोमा से रिलेटेड बहुत सारी ऐसी चीज़ें आती हैं जहाँ पे टॉयलेट पे सुगंध रहे, तो राहु थोड़ा सा डरता है सुगंध से। जहाँ पे खुशबू रहेगी वहाँ माँ लक्ष्मी रहेगी, और जहाँ पे दुर्गंध रहेगी वहाँ पे दरिद्रता रहेगी। तो दरिद्रता का काम है राहु का। घर के कोने हमेशा साफ सुथरा रखें। आपका जो घर है, मैं रूम भी ले सकते हैं, रूम का कॉर्नर और घर का कॉर्नर हमेशा साफ सुथरा, नीट एंड क्लीन रखें। कभी भी मकड़ी का जाला लगने ना दें। अगर आप ये छोटे छोटे उपाय करते हैं ना, तो आप देखोगे कि आपका जो राहु नेगेटिव है वो धीरे धीरे पॉजिटिविटी में आने लगेगा। मैं एक चीज़ आपको बोलना चाहूँगा कि राहु खराब कभी नहीं होता, राहु को हम खुद से खराब करते हैं। मतलब मैं यह कहना चाहूँगा,
कि हमारे जो विचार होते हैं, हमारी जो थिंकिंग होती है, हम अपने विचारों से ही अपने प्लैनेट को ख़राब करते हैं। कोई भी प्लैनेट नेगेटिव नहीं होता है। हमारे अंदर में वो नेगेटिविटी इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है, हम उस नेगेटिविटी को इतना ज़्यादा ले लेते हैं, इसलिए वो प्लैनेट हमारे विरुद्ध काम करते हैं, पॉजिटिविटी में नहीं। कोई भी प्लैनेट हो, आपको किसी एस्ट्रोलॉजी ने कह दिया कि ये प्लैनेट आपका ख़राब है, तो आप उसे ये समझिए कि इसकी मुझ पर कृपा नहीं हो रही है। अगर मैं इसका उपाय करता हूँ, अगर मैं इसके लिए कुछ अच्छा कर्म करता हूँ, तो ये प्लैनेट मेरे लिए धीरे धीरे एक समय के बाद पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा कि एस्ट्रोलॉजर जो होते हैं, एस्ट्रोलॉजी जो होती है वो बहुत पावरफुल है। प्रेडिक्शन जो होती है, जो हम कुंडली को रीड करके बताते हैं, वो बहुत पावरफुल होती है। परंतु अगर मैं किसी व्यक्ति को डरा दूं कि तुम्हारा ये प्लैनेट ख़राब है, आने वाले समय में ये समस्याएं तुम्हें होंगी, तो वो डेफिनेटली वो उस दलदल में वो और धंसता चला जाएगा। मेरा उद्देश्य ये रहता है कि अगर हमारे पास कोई भी क्लाइंट आता है तो हम उसे बहुत प्यार से, सरलता से और सहजता से समझाते हैं, ना कि हम उन्हें डराते हैं। डराने से यह होगा कि वह व्यक्ति डर तो जाएगा, और उसके बाद अगर उसके जीवन में कुछ और हाहाकार मच गया तो आपके पास आने का मतलब ही क्या हुआ। ये कह सकता हूँ कि वह व्यक्ति आपके पास कुछ अच्छा लेने के लिए आया था और हमने उन्हें डरा दिया। तो हमारे यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं होता है। जो चीज़ें अगर हमें लगती है कि ये चीज़ें गलत है, तो भी हम उस पर पॉजिटिविटी पे बात करते हैं कि आप ऐसा नहीं, ऐसा करोगे तो जीवन में कुछ अच्छा होगा। तो ये था राहु का उपाय। अगर आप चाहते हैं अपने जीवन में कुछ अच्छा, तो आप इस राहु के उपाय को करिए। और सबसे बड़ी चीज़ मैं चलते चलते यही बोलना चाहूँगा कि आप राहु को प्रबल करिए, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव हो। राहु का शाम को 6 बजे के बाद या 7 बजे के बाद आप निरंतर एक माला जाप करिए, 108 बार राहु का जाप करिए। आप देखो, आपके जीवन में कोई भी प्लैनेट आपको अच्छा करने की ज़रूरत नहीं है, राहु ही आपको सब कुछ दे देगा। परंतु ये है, जब आप राहु आपको जब देगा तो उसके माया जाल में आपको नहीं फंसना है। अगर आप माया जाल में फंस गए तो वो आपको बहुत देगा, बहुत देगा, बहुत देगा, और वापस से आपको वो पटक देगा उठा के, मतलब वह आपको धोखा देगा। तो ये आप याद रखना कि राहु की अगर आप पूजा कर रहे हैं, राहु का पाठ कर रहे हैं, तो राहु बहुत अच्छा प्लैनेट है, कोई ख़राब प्लैनेट नहीं है। मैंने खराब से खराब कुंडली में भी राहु को इतना अच्छा बनवा दिया हूँ कि आज वो अपने जीवन में खुश हैं। इसी के साथ कहना चाहूँगा कि आपके जीवन में हमेशा सुख रहे, शांति रहे और समृद्धि रहे। नमः शिवाय।